नमस्कार। आज 3 जगहों पर चुनाव संपन्न हो गया। उसमें पुडुचेरी, केरलम और असम। अब जो है तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में बीजेपी का असली प्रचार तो अभी बाकी है और जो माहौल बना है और लोगों को अब समझ में आ गया कि लोग डर रहे थे। बंगाल में लोग जो डर के मारे वोट नहीं दे पा रहे थे, इस बार पूरी तरह से नकेल कस गई है। सेना पूरी तरह से तैयार है, जो अर्धसैनिक बल है, बहुत ज्यादा टुकड़ियां भेजी गई है। इस बार बूथ पर जो है सीआरपीएफ का कब्जा रहेगा, उसके अंडर में ही चुनाव होंगे। पुलिस वालों को 100 मीटर दूर रखने का शायद आदेश है। अभी यही मौका है पुलिस वालों को। देखिए, लोग बोलते हैं कि पुलिस की दोस्ती और दुश्मनी दोनों खराब है। तो ये पुलिस वालों को, जो बंगाल पुलिस है, उसको यही मौका है कि वह निष्ठ होकर अपना काम करे और विश्वास दिलाए, क्योंकि अब उसको भूलना होगा कि ममता जी की सरकार आ रही है, नहीं आएगी अब। तो इसलिए उसको, ठीक है, दबाव में जो भी कर रही थी उस चीजों को भूल के अब सही रास्ते पर आए, अपना काम करें। बंगाल बदलाव की ओर चल पड़ा है। मुस्लिम किसको वोट देते हैं किसको नहीं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मुस्लिम समाज को समझना पड़ेगा कि सारा जगह, अब मैं कई मुस्लिम लोगों की बातें सुनी बंगाल में भी, वो लोग ये बोल रहे हैं कि जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां शांति है, कहाँ वहां कुछ हो रहा है, कौन वहां उसको भगा दे रहा है। हम यहाँ कुछ कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि हम एक्चुअल मुसलमान हैं, जो बांग्लादेशी आकर हमारे हक पर कब्जा किए हुए थे। तो ये सब बातें हो रही है, लेकिन वोट में क्या होगा, वोट में क्या किसको देते हैं, वो सब, ये सब देखिए, अपना दिमाग और नेचर हर आदमी को चेंज करना पड़ेगा। रह गई ओवैसी और जो दूसरे हैं, वो क्या नाम है, शाहजहां क्या है नाम, ये लोग अपना राजनीति कर रहे हैं। ठीक है भाई, सब आदमी का अधिकार है राजनीति करने का। और ओवैसी ने वो बिहार में भी दिखा दिया है। मुस्लिम वर्ग उधर जा रहा है, उसको ये लग रहा है कि हम हर तरह से ठगे गए हैं, और उसको लगता है कि भाई बीजेपी को नहीं देंगे तो क्यों नहीं हम इसको दें। ओवैसी और शाहजहां की पार्टी के, जाहिर है उनको वोट मिलेगा। उन लोगों के दिमाग में ये भी बैठ रहा है कि हमको 30-35 सीटें अगर आ जाती है और अगर भंग हो जाए, मान लीजिए भंग असेंबली इनके रिजल्ट आए, तो वहां तो हम मुख्यमंत्री के पद मांग लेंगे। और ये जो हो रहा है ना हवा हवाई है, इसमें ये ममता बनर्जी जो है, वो क्या बताया जाए, ना इधर की है ना उधर की है। अब ममता बनर्जी की वो बी टीम है कि किसकी टीम है, वो तो समय बताएगा। ममता बनर्जी ने जो वहां किया है, जो जिस प्रकार से दादागिरी, सही में लालू यादव को ऐसे लोग जो बदनाम है, हम तो मैं बोल रहा हूँ, लालू यादव तो ऐसे बदनाम है कि भाई बिहार में जंगल राज था। अरे वो जंगल राज, जो बिहार में जंगल राज था, तो ये बंगाल का कौन सा है? ये तो महाजंगल राज बोल सकते हैं। इतने करने के बावजूद बताइए, 7 जजों को ये मैंने एक तरह से किडनैप ही बोला जाएगा ना, वो करना। उसके बाद सीआरपीएफ को के विरुद्ध लोगों को भड़काना, लोगों को घर घर जाके धमकाना कि अगर वोट नहीं दिया तो आना हमें ही। ऐसी ऐसी बातें बताइए, ये सोच सकते हैं कि ये तो, उसको कौन राज बोल सकते हैं? और वो लोग जो उनके साथ खड़े हैं उनको भी शर्म आनी चाहिए। ठीक है ना? ऐसी परिस्थिति थोड़ी, ठीक है चुनाव होता है यार, सब अपना अपना पार्टी के लिए चुनाव लड़ते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन ये थोड़े होता है कि एक दूसरे को इतने दुश्मन ही बना के बैठ जाओ। ये जो, ऐसा नहीं होना चाहिए। और बंगाल तो है, परिवर्तन हो रहा है। देखिए, हर आदमी के आकलन में बिहार के चुनाव के समय सब लोग बोलते थे 160 से 170 सीटें आएगी इसकी, बीजेपी की। मैंने एक बात बोला था कि बीजेपी की 170 से
190 सीटें आएंगी और 200 पार कर जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। आज मैं एक बार फिर बोल रहा हूं कि बंगाल में बीजेपी को 180 से 210 सीटें आने जा रहा है और ये भी 210 पार कर जाए, इसमें कोई आश्चर्य की बात ना हो। आप लोग आज लिखित रख लो, 180 से 210, हाँ 5-7 इधर उधर हो सकता है, अलग चीज है, लेकिन ये निश्चित है। और ये 210 पार कर जाए, आश्चर्य नहीं होना चाहिए। 210 पार करके कहां तक जाएगा ये हम नहीं बता सकते, इतना ही नहीं है। लेकिन जो हमने भी देखा है, इस हिसाब से बीजेपी काफी प्रेजेंट बहुमत की ओर है। और ये कारण सिर्फ उसी नहीं है, जिस प्रकार से ममता बनर्जी सोच समझ नहीं पा रही है कि क्या करें, और उटपटांग ऐसी ऐसी बातें कर रही हैं जिससे सब हो रहा है। और उसका रहा कहा कसर उनके जो साथी हैं कांग्रेस, अरे भाई ये लोग तो इंडी गठबंधन के हैं ना। कांग्रेस के जो खड़गे जी हैं वो क्या बोल रहे हैं, देखिए कैसे लोगों को भड़का रहे हैं, देश में दंगा फैलाने का काम कर रहे हैं कि अगर नमाज भी आप पढ़ रहे हैं तो अगर सांप आ रहा है तो सबसे पहले नमाज छोड़ के उस सांप को मारो, सांप बिच्छू को मारो। और वो सांप बिच्छू कौन है? भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस। इसका मतलब पूरा देश के आज हिंदू, कुछ मुस्लिम भी भारतीय जनता पार्टी को, आरएसएस को पसंद करे। इसका मतलब वो सांप बिच्छू है। और उसके साथ कौन खड़ा है? ये लोग कौन है? इंडी गठबंधन वाले हैं। इंडी गठबंधन में कौन है? ममता बनर्जी की भी पार्टी है। अर्थात ये लोग खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि हमारी शासन आएगी तो सारे हिंदुओं को मारेंगे। इसका मतलब यही है ना। और इनको कौन पूछेगा? इतना गिर गए हैं लोग, हिंदू से इतना नफरत हो गया, ये किसी के नहीं है। अब इनको गंदा वर्ड भी बोला जा सकता है कि ये क्या है, ये राक्षस हैं, ये तो है। इसे ज्यादा गंदा वर्ड अब नहीं हम बोल सकते, क्योंकि मुंह से निकल तो रहा है लेकिन नहीं बोल सकते। इनमें राक्षसी प्रवृत्ति पूरी तरह से कूट कूट के भरी हुई है। ये लोग जो जैसे भाग रहे हैं ना, इनकी गलती नहीं है। पवन खेड़ा तो ऐसी गलती कर रहा था, एक से एक गलती कर रहा था, इतनी नीचता पर उतर गया था कि कैसे भी राज्यसभा मिल जाए। जैसे वो करता था पहले, सुरजेवाला जो राज्यसभा सदस्य बनने के बाद एकदम शांत हो गया ना, ऐसे ही ये कर रहा था। लेकिन ये हद से नीचे गिर गया और टकराया किससे? टकरा गया हेमंत बिस्वा शर्मा जी से। मोदी जी को कितना भी गाली दे दिए, सब कुछ तो माफ कर दिए, इसका मतलब सब लोग माफ कर देंगे? वाजपेयी जी जो थे वो आडवाणी जी नहीं थे। आडवाणी जी जो थे वो नरेंद्र मोदी जी नहीं है। और जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो ना हमारे योगी बाबा हैं, ना हेमंत बिस्वा शर्मा है। आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे। तो जैसी करनी वैसी भरनी, और भरना तो पड़ेगा, चाहे पवन खेड़ा भरे, चाहे राहुल गांधी भरे, चाहे मल्लिकार्जुन के ऊपर भी केस होना ही है। खड़गे के ऊपर केस होना है कि किसने देश में दंगा भड़काने का काम किया है, और ये गंदा आदमी पूरे देश में दंगा भड़काने का काम किया।